खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं आपकी सलामती चाहता हूँ और एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ खुदावंद के कलाम को लेकर। जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि आज हम सीखने को हैं उस औरत के बारे में जो 12 बरस से बीमार थी और उसने यीशु मसीह के पल्ला को छुआ और उसने शिफा पाई। इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँ, उन तमाम तर दोस्तों से मेरी गुजारिश है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाइए, क्योंकि अगर आप इसको दबाएंगे तो आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगी और मेरा और आपका साथ इसी तरह बना रहेगा। तो चलिए हम खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में से पढ़ते हैं और वीडियो का आगाज़ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में यूँ मरकूम है, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 9वां बाब और उसकी 20वीं आयत मैं आपके लिए पढ़े देता हूँ। यहाँ पर लिखा है, और देखो एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ। हम खुदावंद के कलाम को इसी तौर से आगे भी पढ़ेंगे क्योंकि इसका तज़किरा तीनों अनाजील में मौजूद है, चौथी में नहीं। आइए हम मरकस रसूल की मार्फत लिखे गए अंजीली बयान में से भी इस वाक़या को देखते हैं। मरकस रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 5वां बाब और उसकी 25वीं आयत में यूँ मरकूम है, फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फ़ायदा ना हुआ था, बल्कि ज़्यादा बीमार हो गई थी, यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ। और इसी तरह हम लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 43वीं आयत, उसको मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पर यूँ लिखा है, और एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी थी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। खुदावंद यीशु मसीह के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो और जमायत मिलकर कहे आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, एक बार फिर हमें ये मौका मिला कि हम आपके साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीख सकें। तो मेरे अजीज़ों, जैसे हमने तीनों अनाजील में से देखा और इस वाक़या को तीनों रसूल बड़ी खूबसूरती के साथ रकम करते हैं कि उस औरत को 12 बरस से खून जारी था, वो बीमार थी, मखसूस दिनों की वजह से वो परेशान थी। औरतों में ये दिन कुछ दिनों के लिए आते हैं, लेकिन ये औरत मुसलसल 12 बरस से बीमार थी और जैसे कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ये मालदार औरत थी और ये अपना सारा माल तबीबों और हकीमों पर खर्च कर चुकी थी। उसने तरह तरह के हकीम और तरह तरह के जो तबीब हैं उनके पास जाकर, महंगे से महंगे तबीब और हकीम के पास जाकर अपना इलाज करवाया, लेकिन जब वो अपना तमाम तर माल खर्च कर चुकी तो वो थक चुकी थी। ना तो उसके पास दौलत रही मज़ीद और ना ही उसमें इतनी सकत रही कि वो किसी और के पास जा सके। लेकिन एक शख्सियत जो उधर से गुज़र रही थी, बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि उसने यीशु मसीह के बारे में सुना था कि यीशु मसीह वाहिद वो ऐसी हस्ती है जो ना कोई रुपया पैसा लेता है, जो ना ही किसी से कोई डिमांड करता है और वो कभी भी किसी के साथ किसी भी किस्म की शर्त नहीं रखता। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भी ताकीद की कि तुमने मुफ्त पाया है तो इसे मुफ्त ही देना। यीशु मसीह ने कभी भी किसी से रुपए पैसे की तवक्को ना की और उस औरत ने यीशु मसीह के पल्ला को छुआ और वो शिफा पा गई। मेरे अजीज़ों, उस औरत ने हिम्मत की, उसने तमाम तर रस्मों को तोड़ा क्योंकि वो औरत नापाक थी और वो अपने घर से नहीं निकल सकती थी। यहूदी दस्तूर के मुताबिक वो औरत अपने घर से नहीं निकल सकती थी, वो लोगों में मिल बैठ नहीं सकती थी। तो जब तक वो पाक ना हो वो अपने घर से नहीं निकल सकती थी, वो ऐसी जगह पर नहीं जा सकती थी जहाँ पर हजूम हो।
लेकिन बावजूद इसके उसने किसी चीज़ की परवाह ना की, उसने किसी मजहबी रस्म या रिवाज की परवाह ना की, क्योंकि वो यीशु मसीह से मिलने आई थी। उसने अपने दिल में ये इरादा कर रखा था कि अगर मैं उसकी पोशाक को छू ही लूँगी तो मैं शिफा पाऊँगी। तो मेरे अज़ीज़ों, उसने यीशु मसीह की पोशाक को छुआ और उसने शिफा पाई। आप भी कैसे आज के दौर में यीशु मसीह की पोशाक को छू सकते हैं, मैं इसी पर आज बात करना चाहता हूँ। आपने इस औरत के बारे में और कैसे वो आई और कैसे उसने यीशु मसीह के पल्ला को छुआ, आपने बड़ा बखूबी सुना होगा। और मैंने भी तीनों अनाजील में से आपके लिए बड़ा तफ़सीली बता दिया कि कैसे वो अपने घर से आई, वो मुश्किलों मुसीबतों के बावजूद यीशु मसीह से मिली। मैं खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुज़ारी करता हूँ आज के दिन के लिए कि मैं और आप सलामत हैं, कि हम इसके बारे में मज़ीद सीख सकें। हम आज के दौर में और आज के वक़्त में कैसे यीशु मसीह को छू सकते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। उस औरत ने तो छुआ और वो शिफ़ा पा गई। आज मैं और आप कैसे यीशु मसीह को छू सकते हैं? आइए हम खुदावंद के कलाम की रहनुमाई में से ही ये सीखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह का कलाम फरमाता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं उनके बीच मौजूद हूँ। मेरे अज़ीज़ों, अगर आज आप यीशु मसीह को छूना चाहते हैं, तो यीशु मसीह की मौजूदगी ज़रूरी है। यीशु मसीह उस शहर में से गुज़र रहे थे, उस कस्बा या गाँव में से गुज़र रहे थे, तो रास्ता में उसने यीशु मसीह की तलाश की और यीशु मसीह को छू लिया। आज आपको यीशु मसीह की उस तौर से तलाश नहीं करनी पड़ती, बल्कि बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि यीशु मसीह का वादा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हों, मैं उनके बीच में आ जाता हूँ। आज आप एक ख़ानदान की सूरत में, अपने घरों में, अपने मज़बा को गर्म करते हुए, आप अपने मज़बा को गर्म कीजिए। आप अपने घर में अपने बच्चों को लें, अपनी बीवी को लें और आप दुआ करें, तो यीशु मसीह आपके बीच में आ जाएगा। आपका यीशु मसीह इस कदर आपसे प्यार करता है कि अब आपको ढूँढने के लिए नहीं निकलना पड़ता, बल्कि जब आप 2 या 3 जमा होते हैं, तो यीशु मसीह आपको ढूँढता हुआ आपके पास आ जाता है। मेरे अज़ीज़ों, ये बड़ी ही खुश आइंद बात है आपके लिए कि आज आप अपने यीशु मसीह को अपने पास बुला सकते हैं। आज आपको कुछ ऐसा नहीं करना जैसे उस औरत ने किया। आज आपको ये करना है कि आपको अपनी मसरूफ़ियत में से टाइम निकालना है। आपको कुछ देर के लिए अपने टीवी का स्विच ऑफ करना पड़ेगा। आपको कुछ देर के लिए अपने दोस्तों से कता ताल्लुक़ होना पड़ेगा। आपको कुछ देर के लिए अपने रिश्तेदारों से कता ताल्लुक़ करना होगा। अगर वो आपके साथ मिलकर दुआ करना चाहते हैं, तो इससे खुशाइंद बात नहीं, उन्हें बुलाइए। बाइबल मुक़द्दस कहती है, जमा होने से बाज़ ना आओ। अगर आपके रिश्तेदार, अज़ीज़-ओ-अक़ारब दुआ करने के लिए आपके साथ बैठ सकते हैं, तो उनको खुशामदीद कीजिए, उनको खाना खिलाइए, उनकी मेहमान नवाज़ी कीजिए, उन्हें अपने घर में उतारिए और मिलकर खुदावंद यीशु मसीह की परस्तिश कीजिए, तो यीशु मसीह आपके दरमियान मौजूद होगा। अगर आपके अज़ीज़-ओ-अक़ारब आपके पास नहीं आते, आपके दोस्त अहबाब आपके साथ नहीं मिलकर दुआ करते, तो आप अपने बच्चों को, अपनी बीवी को लें और आप ख़ानदान की सूरत में दुआ करना शुरू कीजिए। खुदावंद यीशु मसीह आपके बीच में उतर आएगा, क्योंकि ये उसका वादा है। आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने बच्चों को और अपनी बीवी को यीशु मसीह के पास लाएँ, तभी आपकी औलाद खुदा तरस होगी, तभी आपकी बीवी वफ़ादार होगी और वो आपके साथ चलेगी। क्यों? आज बहुत से लोग गिला करते हैं, शिकवा करते हैं, उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते, उनकी बीवी उनके साथ अच्छे ताल्लुक़ को नहीं गुज़ारती, लड़ाई झगड़ा रहता है। तो मेरे अज़ीज़ों, जहाँ पर यीशु मसीह हो, वहाँ पर सुकून और इत्मीनान होता है। जहाँ पर यीशु मसीह हो, वहाँ पर टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाते हैं। आज रिश्तों के टूटने की बड़ी वजह ये है कि उन रिश्तों का दरमियानी यीशु मसीह नहीं है। आप अपने दरमियान यीशु मसीह को नहीं बुलाते, आप दुआ नहीं करते, आप मिलकर नहीं बैठते, एक ख़ानदान की सूरत में आप दुआ नहीं करते, तो आपके रिश्ते टूट जाते हैं।